Hello students, today we will study chapter 4 SCF and LCM. Okay, SCF and LCM इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो है पढ़ चुके हैं क्या चीज़ कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं से रिलेटेड जो फैक्टर के लिए, जैसे आपका फैक्टर से रिलेटेड आपका कैसे आपका जो फैक्टर के लिए आया था कि जो फैक्टर लिखिए, जैसे हमारा जो है 16 के फैक्टर हमारे क्या थे, फैक्टर ऑफ 16 इक्वल टू 1, 2, 4, 8 एंड 16 हमारे फैक्टर होते थे। और मल्टीपल आपका अगर 16 देखा जाए, मल्टीपल ऑफ 16 इक्वल टू 16, 32, 48, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते थे, मल्टीपल होते थे। तो इसको हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसको हम जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब हम जो है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर होता है, ठीक है। और एलसीएम से होता है आपका लोवेस्ट आपका कॉमन फैक्टर, एल लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जब हम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम कहलाता है, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारा एचसीएफ उसको शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है प्राइम फैक्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको क्लियर करने के लिए मल्टीपल ऑफ फैक्टर जो है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए तो प्राइम फैक्टर की जो है डिफिनेशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। अ प्राइम नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टर ऑफ दैट कंपोजिट नंबर। मतलब कि आपका जो है, ठीक है, जैसे आपने इसमें कहा डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि आपका ए प्राइम नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट 15 ले लिया मैंने, 15 हमारा कंपोजिट नंबर है ना। और इस 15 में का हमारा जो फैक्टर क्या होता है आपका 3 into 5 है ना। तो ये लिखा है कि इसके जो प्राइम नंबर होंगे 15 के जो प्राइम नंबर के फैक्टर में कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, 5 से 15। तो 3 और ये 5 में जो हमने दिखाया प्राइम नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, आपका ये कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 3 और 5 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। 3 और 5 में जो हमने दिखाया है इसको मल्टीपल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस ए कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस फॉर्म में दिखाना ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक्सप्रेस द कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा 16 है, 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2। तो ये इस रूप में हम जो है अगर रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखाया है, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाता है तो ये आप जानते हैं, जैसे आपका 15 का है तो 15 को हम ऐसे करते थे, 3 से डिवाइड किया, प्राइम नंबर हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम नंबर यूज करते हैं। प्राइम नंबर आपको पता ही है, प्राइम नंबर हमारे पहला सबसे पहले छोटा नंबर प्राइम नंबर हमारा 2 है, और अकेला एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है, आपका इवन नंबर भी है। फिर आपका 3, बाकी नंबर हमारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे नंबर आपके 1 से लेकर 100 बीच में 25 नंबर्स हैं जो आपके प्राइम नंबर हैं, और उसके आगे भी होते हैं। तो इन प्राइम नंबर को जब हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर आप कोई नंबर यूज करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा किसी भी नंबर को, जैसे हमारे 15 को हम दिखा रहे थे 3 से डिवाइड किया, क्यों 2 डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 जो आया 3, 5 जा, फिर 5 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया, तो इसलिए हमें 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 16 है, 16 को अगर हमने जो है पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 जा 8,
2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर किसी ने जैसे अगर आपने 16 को 16 है कहेंगे आपके 8 के टेबल से भी तो चला जाता है कि 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 2 से इसको काट दिया तो 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 अगर आपने लिख दिया तो इट्स रॉन्ग, ये गलत कहलाएगा। ठीक है, इट्स रॉन्ग क्यों? क्योंकि आपने ये फैक्टर नंबर नहीं यूज किया है, प्राइम नंबर नहीं यूज किया है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्राइम नंबर यूज करना पड़ेगा। जब आप प्राइम नंबर यूज करोगे तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की दो मेथड है। देयर आर टू मेथड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहली मेथड हमारी है, हमारी जो पहली मेथड है वो हमारी क्या कहलाती है आपकी फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड। और दूसरी हमारी है सेकेंड मेथड जो हमारी है डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इन दो मेथड में दोनों ही बहुत ईजी हैं। ये मेथड बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को क्योंकि खेल जो है खेल टाइप में इसमें आपका एक ग्राफ टाइप का बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में इसको। ठीक है, लेकिन ये जो है स्पेस ज्यादा लेता है। और दूसरी डिवीजन मेथड जो अभी हम लोग कर रहे थे जो है करने के लिए, ठीक है ना, फैक्टराइज करके अभी शो कर रहा था वो आपका डिवीजन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो है वो भी इजी है लेकिन उसमें जगह बहुत कम का लगती है। पर लेकिन मैं दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड को किसी एक नंबर को लेकर फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, दूसरे फिर उसी को ट्री मेथड से, वो पहले ट्री मेथड से कर लेते हैं फिर फैक्टराइजेशन से डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या ले लिया जाए, कोई नंबर ले लेते हैं 340। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 340। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 340। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को मैं जो है ट्री मेथड से आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे 340 है सोल्यूशन आपका, 340 लिया, 340 को हम सबसे पहले हम 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। इससे आपको डायरेक्ट नहीं आता है करना तो आप इसको रफली कर सकते हैं कि 340 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 1 जा 2 1 आया 14 0 2 7 जा 14। ठीक है, उसके बाद 0 तो 0 0 आ गया तो 170 आ रहा, तो इसको 2 इंटू 170 लिखेंगे। ठीक है, इसको नहीं आता है तो अपना रफ में कर सकता है, ये रफली वर्क है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। इसी प्रकार 70 को जब 170 को फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से क्योंकि डिवाइड होगा 0 लास्ट में, 2 से डिवाइड हुआ तो हमारा क्या आएगा 2 1 2 2 8 जा और 2 5 जा। ठीक है, 285 आ गया। फिर हम अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, 8 15 6 आपका 13 8 on 5 इक्वल टू 13 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से नहीं हो रहा तो उसके आगे का जो प्राइम नंबर क्या है हमारा 5 है, 5 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि 5 में डिवाइड करने का रूल जो होता है कि वो क्या होता है आपका कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये आपका नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या होगा 5 1 जा 5 अब 5 से जा, ठीक है 35। तो ये हमारे प्राइम, अब हमारे यहाँ तो ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। अब यहाँ से हमारा ये फैक्टराइजेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम 340 को इसके बाद हम क्या दिखा सकते हैं कि 340 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 70, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर पहले मिल गया था, फिर ये यहाँ पर मिला,
फिर ये प्राइम नंबर मिला और ये प्राइम नंबर। जब दोनों प्राइम नंबर एक साथ मिल जाते हैं लास्ट में, तो वहां से फैक्टराइजेशन करना बंद कर दिया जाता है। तो मैंने बताया था कि बड़ा प्लेइंग टाइप का है, खेलने जैसा है, लगता है कि इंटरेस्टिंग है, खेलने जैसा लगता है, इसमें थोड़ा सा स्पेस, जितना बड़ा नंबर होगा उसमें स्पेस ज्यादा लगेगी, ठीक है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आपका उसमें कहीं पर दिया हो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए और स्पेशलाइज अगर ना दिया हो तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज किया हो कि आपको ट्री मेथड ही यूज करना है या आपका डिवीजन मेथड यूज करना है, तो वो आपको ऐसे यूज करना है। सेकंड मेथड है आपका डिवीजन मेथड। 340 को हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा, 2 5 जा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, सॉरी, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा, 5 7 जा और 17 से डिवाइड कर दिया, 17 1 जा 17। तो 340 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा पहला जो मेथड है वो हमारा क्या कहलाता है आपका, ये हमारा ट्री फैक्टर मेथड कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है आपका डिवीजन मेथड कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला हमारा ट्री फैक्टर मेथड, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड। अगर नाम दे रहा है तो आप उसी मेथड को यूज करना है, और अगर नाम नहीं स्पेशलाइज्ड है तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक्सरसाइज में। जो है हमारे एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज करने के लिए है कि आप जो है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम जो देखते हैं इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। पहला कोई नंबर दिया हुआ है A103, ठीक है। 103 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे, ट्री मेथड, कोई नाम नहीं दिया हुआ स्पेशलाइज्ड, क्योंकि जो है तो इसको फैक्टर करते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर की डिफिनेशन एक बार फिर से कर लेते हैं, जिसका ऐसा नंबर which exactly divide by 1 and itself, ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है। अगर 2 से ज्यादा उसके फैक्टर, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, स्वयं और 1, ठीक है ना, और अगर उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं तो हमारा वो कंपाउंड नंबर हो जाता है। तो 103 की देखेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और ठीक है, और नाम है 3 के बाद 4 5 के बाद आपका 7 से आपका नहीं कटेगा, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17, और फिर उसके बाद 19। अगर इतने नंबर से नहीं कट रहा है तो समझ जाइए लगभग कि हमारा जो नंबर दिया हुआ क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देख देंगे कि 130 के फैक्टर क्या बनेंगे, 130 इक्वल टू 1 इंटू 103, इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, तो हेंस ये क्या होगा, 103 इज प्राइम नंबर।